नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। बारी है इस हफ्ते के सवाल की। तो इस हफ्ते का सवाल पंकज कुमार के द्वारा पूछा गया है। पंकज कुमार जी ने पूछा है कि उन्होंने एक ये प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम में उनको कुछ समस्या आ रही है। तो हम सीधे सीधे समस्या देखते हैं कि समस्या क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम को कॉपी किया और इस प्रोग्राम को यहां पर पेस्ट कर दिया। तो पहली चीज याद रखिए, आप जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप यहां पर इंटीजर लिखिए, ना कि वॉइड। इसके ऊपर हम हेडर फाइल जोड़ देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। गेट ch यहां से हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारा प्रोग्राम है। तो देखते हैं प्रोग्राम क्या कर रहा है। इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल हैं, ए, बी और सी। प्रिंट होगा एंटर 2 नंबर्स। स्कैन कराया जा रहा है, यानी कि 2 वेरिएबल इनपुट लिए जा रहे हैं, ए और बी। ए और बी का मान यूजर से इनपुट लिया जा रहा है। सी में ए और बी को जोड़ा जा रहा है और लास्ट में प्रिंट किया जा रहा है सी। यहां पर बस इन्होंने क्या किया है कि ये बैकस्लैश एन एक यहां पर लगाया है और एक बैकस्लैश एन इन्होंने यहां पर लगाया है। तो इसकी वजह से इस प्रोग्राम में कुछ समस्या आ रही है। तो सबसे पहले सेव करते हैं इस प्रोग्राम को, उसके बाद इसको कंपाइल करते हैं और प्रोग्राम को रन कर देते हैं। तो देखिए रन हुआ। 2 नंबर के लिए बोला जा रहा है, मैंने दिया 12 और फिर दिया 12 और अब एंटर प्रेस करने पर इसको रिजल्ट देना चाहिए। एंटर प्रेस करते हैं, लेकिन देखिए रिजल्ट नहीं दे रहा है। कई बार एंटर प्रेस कर चुका हूं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है, एक और हमें कुछ भी यहां पर देना पड़ेगा। सपोज मैंने दिया 1, कुछ भी वैल्यू हमको यहां पर एंटर करनी पड़ रही है इस प्रोग्राम में, और उसके बाद एंटर प्रेस करने पर यह हमको सम दे रहा है। हालांकि जोड़ यह सही रहा है, ए और बी। देखिए ए और बी को जोड़ सही रहा है, 12 और 12 24 होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि ये 2 बार वैल्यू लेने के बाद भी तीसरी वैल्यू की डिमांड करता है। तो ये पंकज जी का सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए क्या आया है यहां पर, प्रोसेस टर्मिनेटेड विद स्टेटस 8। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने रिटर्न नहीं किया है। आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो रिटर्न जरूर कीजिए 0, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आए कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ था। सेव करते हैं। तो इस बिहेवियर को समझाने के लिए मैं यहां पर इंटीजर की जगह कर देता हूं कैरेक्टर, और ये सम हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके समझने के लिए यहां पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल रहने देते हैं, ए और बी। एंटर 2 कैरेक्टर्स कर देते हैं, हालांकि यह भी उतना जरूरी नहीं है पर फिर भी कर देते हैं। एंटर 2 कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर के लिए हमें %c का इस्तेमाल करना होता है, और यहां से मैं बैकस्लैश एन हटा देता हूं। देखिए इस प्रोग्राम में जो भी बिहेवियर चेंज हो रहा है बैकस्लैश एन की वजह से हो रहा है, लेकिन मैंने फिलहाल बैकस्लैश एन हटा दिया। और प्रिंट करते हैं दोनों ही वैल्यूज, %c a, b। ए और बी हम दोनों प्रिंट करते हैं। तो अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये 2 वैल्यू यानी 2 कैरेक्टर्स की डिमांड करेगा और उन दोनों कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा। देखते हैं क्या ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है। तो पहले सेव करते हैं, कंपाइल किया और रन करते हैं। तो रन किया। अब देखते हैं क्या ये 2 कैरेक्टर्स हमसे लेता है। तो मैंने पहला कैरेक्टर लिखा ए, ध्यान से देखिएगा। तो हमने पहला कैरेक्टर लिखा, तो यानी कि ए की वैल्यू उसने ले ली। अब बी की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो दूसरी वैल्यू देने के लिए आप जनरली क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो लाइए एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस किया तो देखिए क्या हुआ, इसने हमसे दूसरी वैल्यू मांगी ही नहीं। ठीक है, इसने हमसे दूसरी वैल्यू नहीं मांगी, और देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, ए प्रिंट हुआ, फिर कॉमा प्रिंट हुआ क्योंकि हमने कॉमा प्रिंट करवाया था, और उसके बाद प्रिंट हो रहा है कुछ भी नहीं। लेकिन यहां देखिए ध्यान से, यहां कुछ भी नहीं है, यहां पर क्या है, एक एंटर है। इसीलिए यहां पर एक एंटर प्रिंट हुआ है और इस लाइन के बीच में एक गैप आया है। यानी कि उसने कैरेक्टर, देखिए कंप्यूटर की किसी भी की को हम प्रेस करेंगे तो वो एक कैरेक्टर की तरह काम करेगी, ये बात तो आप समझते ही होंगे। तो हमने सबसे पहले जब प्रिंट किया ए, तो उसने ए वेरिएबल में इस वैल्यू को असाइन कर दिया, और तुरंत ही स्कैनएफ फंक्शन ने दूसरी वैल्यू की डिमांड स्टार्ट की, और दूसरी वैल्यू उसने एंटर ले ली। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो उसने एंटर को भी एक दूसरी वैल्यू की तरह ट्रीट किया। इसीलिए हमारा रिजल्ट आ रहा है ए, एंटर।
तो इसका मतलब तो ये है कि आप कभी भी दो कैरेक्टर जो कि आप चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता था कि ए आए और बी आए, तो इस तरह तो आप कभी भी दो कैरेक्टर्स इनपुट नहीं करवा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम करवा सकते हैं। देखिए कैसे। अब मैंने यहां पर %c के बाद लिखा \n। \n क्या है? एस्केप सीक्वेंस है। ये किस तरह का सीक्वेंस है? न्यू लाइन। तो न्यू लाइन क्या होती है? एंटर या कैरेज रिटर्न, यही तो न्यू लाइन होती है। तो देखिए स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, जब आप ये न्यू लाइन को प्रिंटएफ में लिखते हैं तो एक नई लाइन जोड़ दी जाती है। लेकिन स्कैनएफ ठीक उसके विपरीत काम करता है। यदि आप स्कैनएफ में \n लिखते हैं तो इसका अर्थ है कि न्यू लाइन को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक। और न्यू लाइन क्या होती है? एंटर यानी कि कैरेज रिटर्न। तो देखते हैं जरा आप प्रोग्राम का बिहेवियर। सेव किया, बिल्ड किया और रन कर दिया। आइए देखते हैं। तो पहले पहली वैल्यू हमने दी ए दिया, तो यानी कि इस वाले %c का काम खत्म हो गया। अब काम किसका आ रहा है? \n का। हमने किया एंटर प्रेस। तो देखिए इस बार पहले की तरह नहीं हुआ। क्या हुआ? इस बार उसने हमसे दूसरी वैल्यू की डिमांड की है, जबकि पिछले बार जब हमने प्रोग्राम बिना \n के चलाया था तो वो हमसे दूसरी वैल्यू की डिमांड नहीं कर रहा था, एंटर को ही एज अ कैरेक्टर ट्रीट कर रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कैनएफ कह रहा है कि आप पहला कैरेक्टर दीजिए। हमने पहला कैरेक्टर दिया, फिर कह रहा है कि मैं एंटर नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो हमने जब एंटर दिया तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और अब है वह इस दूसरे %c पर। तो यदि अब मैं यहां पर लिखूंगा b, तो वो इसको दूसरे कैरेक्टर की तरह लेगा। तो हमारा a में वैल्यू गई a और v वेरिएबल में वैल्यू गई v। तो यदि यहां पर प्रिंट होगा तो प्रिंट होगा a, b। देख लेते हैं। एंटर प्रेस किया तो प्रिंट हुआ a, b। तो देखा आपने \n किस तरह काम करता है। तो \n यदि आपने स्कैनएफ में इस्तेमाल किया है तो इसका अर्थ है कि वह एंटर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस \n का मतलब समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, हम वापस उसी प्रोग्राम पर चलते हैं जो पंकज जी ने बनाया था। इंटीजर लिया a, b, c, या फिर अभी a, b ही रहने देते हैं। एंटर टू इंटीजर या फिर वैल्यूज कर दिया हमने यहां पर। %c की जगह इस्तेमाल करेंगे %d और %d। तो इस तरह से हमारे पास अब प्रिंट क्या होगा? दो इंटीजर वैल्यूज की हमसे डिमांड की जाएगी और दो इंटीजर वैल्यूज प्रिंट होंगी। सेव करते हैं, बिल्ड करते हैं और रन करते हैं। तो हमने रन किया, दो वैल्यू की डिमांड हो रही है। तो देखिए पहली वैल्यू मैंने दी, a की वैल्यू दी 2। एंटर प्रेस किया तो एंटर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे प्रोग्राम पर। नहीं करता है तो नहीं की बात। अब हमसे दूसरी वैल्यू की डिमांड कर रहा है, हमने दी 4। एंटर प्रेस किया तो देखिए 2 और 4 प्रिंट हो गया। यही प्रिंट होना चाहिए था, 2, 4। बिल्कुल सही काम किया इस प्रोग्राम ने, कोई भी गलती नहीं है इसमें। एंटर प्रेस करते हैं। अब हम इस \n को यहां की बजाय आगे लगा देते हैं, यहां से हटा देते हैं। सेव किया, बिल्ड, कंपाइल हो गया और रन कर दिया। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले कहां पर है स्कैनएफ? %d पर, यानी कि पहली वैल्यू की डिमांड कर रहा है। हमने पहली वैल्यू दी 2। एंटर प्रेस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता एंटर प्रेस करने पर, 2 चला गया। अब डिमांड हो रही है दूसरी वैल्यू की, यानी कि b की। तो हमने दूसरी वैल्यू दी 4। अब एंटर प्रेस करते हैं। चलिए एंटर प्रेस कर दिया तो प्रोग्राम कहां पर है? \n पर। और स्कैनएफ क्या कहता है कि मैं एंटर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो हम कितने भी एंटर कर दें ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अब हमको तो प्रोग्राम टर्मिनेट करना है, और प्रोग्राम टर्मिनेट तभी होगा जब इस टर्मिनल पर हम कुछ वैल्यू दे देंगे, क्योंकि अब एंटर को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। स्पेस देके देखते हैं, उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हमें अब यहां पर मजबूरी में एक वैल्यू देनी पड़ेगी। कुछ भी वैल्यू दे दीजिए आप, a, b, c, d, 1, 2, 3, जो भी आपका मन करता है आप वो वैल्यू दे दीजिए, क्योंकि वह \n को इस्तेमाल नहीं करेगा स्कैनएफ स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। हमने कोई भी वैल्यू दी जिससे कि हम स्कैनएफ स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर सकें। एंटर प्रेस किया कोई भी वैल्यू देने के बाद, तो क्या हुआ? स्कैनएफ स्टेटमेंट से बाहर निकला और प्रिंटएफ पर गया और प्रिंट हो गया 2, 4। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे कि हमें 2 की जगह पर 3 वैल्यू क्यों देनी पड़ रही है। तीसरी वैल्यू सिर्फ इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि \n आपने बाद में लगाया है और प्रोग्राम यानी स्कैनएफ स्टेटमेंट
इस बैकस्लैश एन को यानी कि एंटर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब तक उसको दो वैल्यूज नहीं मिल जाती वह स्कैनएफ फंक्शन से आगे नहीं जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम यहां पर रुका रहेगा। तो उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको तीसरी वैल्यू देनी पड़ेगी। हालांकि इस तीसरी वैल्यू का रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह वैल्यू कहीं पर भी स्टोर नहीं हुई है। प्रोग्राम में इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ स्कैनएफ फंक्शन से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल की गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि यह प्रोग्राम क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि पंकज जी ने एक इस तरह का सवाल पूछा। इस तरह के सवाल गेट में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये कुछ अलग ही तरह के सवाल हैं। तो यदि आप भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहां पर आपका प्रोग्राम कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहा है, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछिए। हमने वेबसाइट पर फोरम इसीलिए बनाया है आपकी मदद के लिए। तो यदि आप अपने सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सही सही उत्तर दे पाऊंगा, और उससे आप अच्छा सीखेंगे, और ना सिर्फ आप बल्कि और भी लोग अच्छा सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल मुझे आते रहेंगे, और आपके सवालों के उत्तर देने के लिए मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूंगा। तो मिलता हूं आपसे अगले क्वेश्चन में, यदि आप पूछेंगे तो। तब तक के लिए नमस्कार।